इस पेड़ का क्या नाम है? ये रायण था। रायण का पेड़ है। रायण का पेड़ जी। तो इसमें ये पौधा करीब 100 साल पुराना 100 साल पुराना पौधा पौधा है है जो कि अब पेड़ बन गया। पेड़ बन गया। जी। और ये जंगली पौधा था। जंगली पौधा था। हाँ, इसको काट करके हमने इसको चीकू बनाया था। चीकू बनाया। तो इस पे दो वैरायटी इसमें आपने लगाई। कौन कौन सी वैरायटी इसमें? क्रिकेट बाल और काली पत्ती। काली पत्ती। हाँ। तो ये कौन सी तकनीकी विधि आपने इसके अंदर उपयोग ये हमने टॉप वर्किंग किया है। टॉप वर्किंग किया है। तो आप बताइए ये कहाँ से आपने इस पे टार्क वर्किंग किया था? ये यहाँ से किया है साहब। ये यहाँ से चीकू है जी। और इधर ये जंगली पौधा है खिरनी का। जी जी। उसको टॉप वर्किंग करके यहाँ हमने चीकू की बड़ी स्टिक चढ़ाई है और ये चीकू तैयार हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पेड़ पर ये जंगली पौधा था और अब चीकू तैयार हो गया है। और चीकू लगभग इस पे कई जगह लग भी रहे हैं। ये आई भी रहे हैं। ये लग रहे हैं चीकू। इधर आओ, ये देखो ये इस तरह से आए हैं। अब मतलब जी पहले हमने तोड़ लिए, कुछ ये जानवर भी खा गए जी। और ये चीकू फिर आ गए। ये 12 महीना चीकू आता है। ये एक ऐसा पौधा है कि मतलब ये 12 महीना फल देता है, 12 महीना फूल आते हैं। 12 महीने फल देता है। 12 महीना फूल आते हैं, 12 महीना फल लगते हैं। तो किसानों को इस ओर ध्यान दे करके जो है खेती पर क्या विशेषण करना चाहिए? इस मार्गदर्शन में चलना चाहिए जी। हमने काफ़ी पौधों को किसानों के यहाँ जा करके जंगली बेरों को बेर बडिंग करके उनको मतलब बदल दिया आपने। हाँ, वो आज भी फल दे रहे हैं और बच्चे न बूढ़े सब खा रहे हैं। तो क्यों नहीं ये किसान लोग फलाहार में एक तरह से ये बहुत हाँ, अच्छी तकनीकी विधि है। इस तकनीकी से जो आपके जैसे जंगली पौधे हैं जी, जंगली पौधों को ग्राफ्टिंग करके और इनको फलदार पौधा बनाया जा सकता है। जैसे महुआ है, वो एक जंगली पौधा है। लोगों के खेतों पे खड़े रहते हैं जी। और ये खिरनी है, बहुत सारी खड़ी रहती हैं, वो जंगली पौधे के रूप में ही खड़े रहते हैं। अगर इसको बदल दिया जाए तो ये फलदार पौधे बन सकते हैं। कितने वर्ष आपको इस क्षेत्र में कार्य करते हुए? मेरे को तो पूरा जीवन ही हो गया। मैंने मतलब शुरू में 92 BH बेस हॉस्पिटल श्रीनगर मिलिट्री में मैं भर्ती था जी। और वहाँ से मैं नौकरी छोड़ करके आया, फिर उद्यान विभाग में लग गया। पूरा काम मैंने जो बडिंग ग्राफ्टिंग का काम श्रीनगर में सीखा था जी, और मैं आज भी कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बनवारी लाल जाटव। तो आपको इस क्षेत्र में कार्य करते हुए इतने वर्ष हो गए हैं, तो और किसानों को आप क्या मतलब समझाइश देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में? मैं बहुत कुछ किसानों को दे सकता हूँ और मैंने बहुत कुछ इस क्षेत्र में किया भी है। ऐसा कौन सा भी काम नहीं होगा जहाँ मेरे को आदमी नहीं जानता होगा, मैंने काम करके दिया है जी। जैसे बरगढ़ में आप जाओगे, एक वो है, क्या नाम है, पाटीदार साहब। अच्छा। उनके कुआं पे मैंने ऐसे ही पुराने जंगली पौधे थे रायण के, उनको काट करके मैंने और फलदार पौधे बनाए। आम के पौधों को फलदार बनाया, जंगली पौधों को। खेती किसानी में जो मानसून सत्र रहता है, कई जगह सूखा पड़ जाता है, ऐसी भी संभावनाएं रहती है, तो उनके लिए ज़मीनों पर क्या प्रयोग किया जा सकता है? अब ऐसा है साहब कि ज़मीन किसी के पास ज़्यादा तो है ही नहीं, कोई एक आध ऐसा किसान है कि उसके पास ज़्यादा ज़मीन है। छोटे छोटे लघु किसान हैं जी, तो उनको तो ऐसा करना चाहिए। पानी भी कम होता है, खेती भी कम होती है, तो छोटी सी जगह में उनको 2-4 क्यारी जैसे बीज बो लिया और उसमें कुछ रूट स्टॉक के पौधे लगा लिए, उस पर कलम चढ़ा के बेच सकते हैं और पौधे तैयार करके बेच सकते हैं। जैसे नींबू के 10-5 पौधे लगा दो, उस पर बूटी बांध के और आसानी से बेच करके अपना घर चला सकते हैं। युवाओं को आप इसकी और क्या संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं को खेती पर किस तरह शोध करना चाहिए और इस क्षेत्र में रुचि लेना चाहिए? अब युवाओं को साहब नौकरी तो मिल नहीं रही जी, ठीक है, बेचारे बच्चे पढ़ लिख करके और रोजगार के लिए घूमते फिरते रहते हैं जी, और शासन नौकरी दे ही नहीं रहा है।
शासन के पास नौकरी है भी नहीं, पैसा भी नहीं। जी। अब युवाओं को तो खेती में ही मिलजुल के काम करके अपना घर चलाना चाहिए। और खेती एक अच्छा मतलब उनके लिए एक भारत ये- कृषि प्रधान देश भी है, हाँ, और खेती में युवाओं को रुचि लेना चाहिए। रुचि लेना चाहिए। तो और ये तकनीक खेती में खूब फायदा है था, ऐसा भी नहीं। कई लोग जिस खेती से छोटी छोटी नर्सरी खोल करके अपना पेट पाल रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं। जैसे आगरा के लोग आ गए, यहाँ आके उन्होंने नर्सरियाँ खोल दी और वो अपने बेच करके अपना घर चला रहे हैं। ज़मीनें खरीद ली उन्होंने। ऐसा क्यों नहीं करते बच्चे? ऐसा करना चाहिए युवाओं को। युवाओं। इसी के साथ आपने खेती के संबंध में और उद्यान के क्षेत्र के संबंध में जानकारी दी। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता मेरे हूँ। को यहाँ 2-3 पुरस्कार भी मिले। जी जी। मनोज झालानी साहब कलेक्टर ने भी दिया था, प्रभात पारासर कलेक्टर साहब ने भी दिया था, एक हमारे पांडे साहब ने भी दिलवाया था यहाँ एसडीएम साहब से। जी। मेरा मान सम्मान भी खूब रहा है था। हाँ और हाँ। मैंने काम भी खूब किया है। नहीं नहीं, आपने लगभग इस क्षेत्र में बहुत रुचि लेकर के कार्य किया है, और ये बहुत ही हर्ष की बात है कि आप जैसे अगर और जैसे मैं कुछ दिन कालूखेड़ा भी रहा हूँ जी मैन सिंह साहब के यहाँ, वहाँ मैंने 45 वैरायटी लगाई, 5000 आम लगाए। जी। आज भी फल दे रहे हैं। ऐसा यहाँ कोई जिले में बता सकता हो तो बताए। ऐसा भी काम किया है मैंने। 45 वैरायटी आज भी खड़ी है साहब। ये कहाँ वैरायटी लगाई है आपने? यहाँ कालूखेड़ा। कालूखेड़ा वहाँ केवी के उद्यानिकी में नहीं या- साहब, मैन सिंह साहब के फार्म। अच्छा, फार्म पे लगाई फार्म। है। और जी केवी जी में काम किया था मैंने। जी। अच्छा, वहाँ पे मेरे भी को आपने जो बुला करा। लेता मैं चला जाता और कर जाता काम। मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। अच्छा, आपका मन हुआ और आपने इतने मन लगा करके रुचि से कार्य किया। हाँ था। ठीक है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लखन पवार, धन्यवाद। जो आप चाहोगे मैं जानकारी देने को तैयार हूँ। तो किसानों को अगर आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो आकर के आपसे इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं? मैसेज भी दे सकते हैं साहब, और वो साक्षात जानकारी लेना चाहते हो तो मैं साक्षात जानकारी भी दे सकता हूँ। जी। और मैं यहाँ कैलाश बाग में रहता हूँ सुबह से शाम तक। ठीक है, हम किसानों से चर्चा करेंगे इस संबंध में, आपसे मिले और वो बिल्कुल खेती आ की सकते हैं साहब। जानकारी ले और स्वागत है रुचि ले। उनका। धन्यवाद।